मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। सूची में सबसे पहला नाम था प्रिया पाठक का। प्रिया सतना जिले के नागौद के हरदुआ मोहल्ले की रहने वाली हैं। 2019 में प्रिया का ये पहला अटेम्प्ट था, जिसके बाद 2020 में भी उसने एग्जाम दिया था। इसका हाल ही में रिजल्ट आया है। इसमें प्रिया का डीएसपी के पद पर चयन हुआ था। प्रिया के पिता कृष्ण शरण पाठक सरकारी टीचर हैं, जबकि मां पुष्पा पाठक गृहिणी हैं। नवोदय से पढ़ी प्रिया का सपना पहले डॉक्टर बनने का था। वे बीएससी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रहीं। कॉलेज के दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज में जाने का मन बनाया। पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और यहां भी गोल्ड मेडल हासिल किया। सन 2020 में पहले ही प्रयास में प्रिया को सक्सेस मिली, तब उन्हें 18वीं रैंक मिली और डीएसपी के लिए वे चयनित हुई। जब 2019 का रिजल्ट आया तो प्रिया का नाम टॉप पर था और वे डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हुई थी। प्रिया के पिता कहते हैं कि मेरी 2 बेटी और 1 बेटा है। बड़ी बेटी की इस कामयाबी ने उन्हें अभिभूत कर दिया है। छोटी बेटी प्रतिभा मैथ से एमएससी और बीएड कर चुकी है। वो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। वहीं बेटा आयुष 10वीं कक्षा में है। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो मोस्ट अवेटेड रिजल्ट है वो पॉजिटिव आया है और बहुत अच्छे से पॉजिटिव आया है, अच्छी रैंक के साथ आया है। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, सब बहुत खुश है, फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हैं, तो अच्छा लग रहा है। जब देर रात रिजल्ट आया तब जी। उस समय तो मोस्टली लोग सो जाते हैं। जी जी। आपको कैसे पता चला कि आप रैंक पे आए हो? सर एक्चुअली रिजल्ट जब आया 11:30 के आसपास रिजल्ट आया था और उस समय पे मैं सो ही रही थी। बहुत सारे मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे व्हाट्सएप वगैरह में, तो उसमें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला बहुत लोगों ने, फर्स्ट रैंक बोला। तो वो एक बहुत मतलब शॉकिंग था कि रैंक 1 मतलब कैसे। फिर मैंने पीडीएफ चेक की, रिजल्ट चेक किया, 2-3 बार चेक किया, रोल नंबर चेक किया, फिर भरोसा हुआ कि नहीं फाइनली रिजल्ट आ गया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। फिर पेरेंट्स भी सो रहे थे, तो फिर उनको जगाया, उनको न्यूज़ शेयर की उनसे, और थोड़ा इमोशनल मोमेंट भी था वो। तो वो भी बहुत खुश थे, फिर कोई नहीं सोया था। किसको श्रेय देना चाहेंगे? श्रेय बहुत लोगों का श्रेय है। सबसे पहले माता पिता का श्रेय है। उन्होंने शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया है इस फील्ड को लेकर के, मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत इनकरेज किया है मुझे। उसके अलावा सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे KG1 से लेकर पढ़ाया है, सरस्वती शिशु मंदिर के शिक्षक सारे, और सभी जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक, और उसके बाद जो भी कॉलेज में जितने भी टीचर्स रहे हैं, उनका सपोर्ट, उनका इंकरेजमेंट, वो सब मैं कहूँगी कि उन सभी को श्रेय जाता है। उसके अलावा मेरे पूरे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट करके रखा है लंबे समय तक, जो भी स्ट्रेस होता था, कभी डिमोटिवेशन जैसा फील होता था, तो उन्होंने मुझे बिल्कुल इनकरेज किया है आगे बढ़ने के लिए। आज के युवाओं को क्या इतनी बड़ी सफलता मिली है, यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को संदेश मेरा यही है कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ फाइंड करनी है। जो भी आप जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं, उसको आपको रिकग्नाइज करना है और उसमें आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए जितने भी चैलेंजेस हैं, आप उन्हें ओवरकम बिल्कुल कर सकते हैं अगर आप खुद में भरोसा रखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप वो कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप करें, और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, भगवान पे भरोसा रखें, क्योंकि इवेंचुअली जब आप किसी एक लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे परिवार हो आपका आपके खुद की मेहनत हो, भगवान का आशीर्वाद हो, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। तो एक सही दिशा पकड़नी बहुत ज़रूरी है। तो आप सही दिशा की तरफ बढ़ें, और आप जिस भी फील्ड की तरफ आप आगे बढ़ें, तो उसमें मेहनत करते रहें और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कलेक्टर पद पे चयनित हुई है, क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी हो रही है। रिजल्ट आने के बाद से लेके अभी तक हम गदगद हैं, बिल्कुल रिजल्ट को सुन के बहुत बड़ी खुशी है। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह बच्चियाँ, जिस तरह से हमारी बेटी ने नाम रोशन किया है आज, उसी तरह से बच्चियाँ पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। बेटा बेटियों में अंतर जो है बिल्कुल समाज ना माने। जैसा कि हमारा शुरू से ध्येय था कि बच्चियाँ, हमने अपने बच्चियों को कभी बच्चियाँ नहीं माना, हमने अंतर बिल्कुल नहीं समझा और भरपूर उनका सपोर्ट किया पढ़ाई में। और हम यही सबसे कहेंगे कि सब लोग बच्चों को अच्छा पढ़ाए लिखाएं, उनको आगे बढ़ाएं और बहुत
खुश हूँ मैं इस रिजल्ट से और मैं गदगद हूँ। मेरा परिवार सब संतुष्ट है और बेटी ने सबका नाम ऊंचा कर दिया हम लोगों का। बड़े गर्व की बात है सर। देखा जाए आप शिक्षक हैं, लेकिन समाज में आज भी ऐसा होता है, सामान्य वर्ग में, खासकर सभी वर्गों में, कि बेटों को ज़्यादा महत्व देते हैं एजुकेशन में। बेटियों को ये सोचते हैं कि एक ठीक ठाक पढ़ाई करा के उनकी शादी ब्याह कर दी जाए, जो एक सामान्य आम सोच है आज भी समाज की। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये पुरानी सोचें थी सर, उस सोच को समाज को बदलना चाहिए जहाँ तक हमारी समझ है। हम भी आज मेरी भी उम्र 55 साल हो गई। मैंने भी देखा बचपन में बच्चों को दूसरी तीसरी तक पढ़ा के छोड़ देते थे लोग, स्कूल नहीं भेजते थे, 12-14 साल की अवस्था में शादी कर देते थे। तो वो समय ठीक नहीं था, उस पर बदलाव की ज़रूरत है और आज समाज को भरपूर बदलाव करना चाहिए। और बेटियों में यदि बेटे जिस तरह बेटों के पीछे पड़ के आदमी शिक्षा दिलवाना चाहता है, यदि बेटियों को उस तरह से सपोर्ट मिले तो बेटी कहीं बेटा से बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी अपने पढ़ाई लिखाई में।